एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह या एटी देप्रभा, इसके बारे में आपने विधानसभा में और तमाम 7-8 विधायकों ने बहुत मजबूती से बात उठाई, तो क्या उनका असर अधिकारियों पर भी है? अधिकारी भी उनके प्रभाव में काम कर रहे हैं कि वो नहीं पहुंच पा रहे हैं आप लोगों की मीटिंग? भूमि समुदाय का एक आंदोलन चल रहा है एसटी इंक्लूजन को लेके, रेलटेका हुआ, रेलटेका में आप नहीं पहुंचे और कई और विधायक नहीं पहुंचे, खासकर सत्ता। उनका पुतला दहन भी हुआ, बाकायदा एक शोक संदेश भी निकाला गया कि समाज में भी हमारे बीच नहीं रहे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पुतला दहन तो आपका हो गया है। सबको खुश रखने का कोशिश कर रहे हैं और हमको खुशी है कि वो लोग पुतला दहन करके यदि खुश हो रहे हैं तो अच्छा है, वो खुशी भी हम दे पा रहे हैं। सरकार का जो ये है पदाधिकारी हैं, जमीन संबंधी जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा था, विभाग में भी काम नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि एलबी सिंह के प्रभाव में काम करते हैं लोग। कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ तो कारण है, एलबी सिंह हो, बीसीसीएल हो, कुछ माने कुछ कारण से इन लोग के बातों को इग्नोर किया जा रहा था। झारखंड में अभी बहुत माहौल जो है वो अजीब तरीके का हो गया है। एक तरफ एसटी समुदाय, एक तरफ कुर्मी समुदाय, दोनों एकदम आमने सामने। तो इस पर कोई प्रतिक्रिया है आपकी कि ये सब नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कुछ भी? आपके पास कौन कौन प्लॉट में कितना ज़मीन है उसका पूरा डिटेल पहले उपलब्ध कराया जाए और उसके बाद जो ज़मीन लिया गया वो ज़मीन क्यों, किस हिसाब से लिया गया। झरिया बीसीसीएल का बलियापुर भी लगभग बढ़ने लगा, 2-3 मौजा में ही हो रहा है। उधर चल जाएं कि धनबाद, बागमारा सब उसी का है। जहाँ भी मैंने वो काम शुरू कर रही है बोल रहे हमको वेस्टेड लैंड में काम कर रहे हैं। 3 महीने का समय दिया गया था कमेटी को, आखिर क्या कारण रहा कि फिर उसको एक्सटेंड कराना पड़ा? या फिर कुआं कोलियरी है, वहाँ के किसान खेती करते हैं लेकिन माइंस इतना डीप है कि वहाँ पानी का ठहराव ही नहीं होता है। कुआं या चापाकल बोरिंग से पानी नहीं मिलता है। बारिश का पानी 1 सप्ताह 10 दिन रहा फिर ख़त्म हो जाता है। आपने जो शुरू किया या आपके जो सहयोगी समय साथी थे सब ने मिल के जो शुरू किए भाषा आंदोलन वाला, उस समय एक ये आया था लाइन की नहीं, जो राजनीतिक है उनसे अभी दूरी बना के रखा है। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए सुंदरी के विधायक हैं चंदेव महतो, बबलूदा हम लोग कहते हैं इनको, बकायदा पूरे क्षेत्र में बबलूदा के नाम से ही जाने जाते हैं। इनसे बात करने का 2 मूल कारण है। पहला जो बड़ा कारण है वो ये है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक कमेटी बनी थी सुरंगा और ये झरिया के इलाके में जो माइनिंग होता है उसका जो ओबीडम से गांव के बर्बाद हो रहे हैं उसको लेकर एलबी सिंह और एटी देप्रभा इनको जांच को लेकर एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी का अभी तक क्या हुआ है? 3 महीने का उसका कार्यकाल था, फिर उसको बढ़ाया भी गया। दूसरा मूल मुद्दा है इनका पुतला दहन कराया गया है, मतलब कराया गया या किया गया है। समाज के लोग आक्रोशित हैं। मामला है एसटी आंदोलन को लेकर जो कुर्मी समुदाय कर रहा है, उसके बाद का शुरू करते हैं हम लोग। वो कमेटी जो बनी एलबी सिंह और एटी देप्रभा और अवैध माइनिंग और माइनिंग से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उसको लेकर एक कमेटी बनी। आपने प्रमुखता से उस मामले को उठाया विधानसभा के अंदर, उसके बाद बना। उस कमेटी का 3 महीना का कार्यकाल था। 3 महीना कार्यकाल में एक्सटेंशन मिला। समय बहुत हो गया है, जनता को कोई अपडेट नहीं है उसमें क्या क्या अभी तक हुआ है। थोड़ा अगर ब्रीफ कर पाते तो। ये जो समस्या है बरसों पुरानी समस्या है और इस समस्या का जो समाधान निकलना चाहिए उस दिशा में पहला बार ऐसा हुआ कि विधानसभा की इसी समस्या समाधान के लिए विशेष कमेटी का गठन हुआ और कमेटी में जो हैं माननीय लोग, उन लोगों का इस क्षेत्र में दौरा भी हुआ और कई जगह अभी बाकी है। तो जो विधानसभा में जो ध्यानाकर्षण था, जो प्रश्न था और लोगों का जो समिति का जो आवेदन आया, उन सब चीज़ का स्थल में जा कर के जो देखने का निरीक्षण का जो ही रहा, उसमें बहुत लगा कि जो बातें कहा गया एकदम धरातल पर हम लोग को देखने को मिला। रैयतों का ज़मीन जबरन ओबीडम किया हुआ है। सरकारी ज़मीन किस रूप से वो लोग यूज किए हैं, ओबीडम किए हैं, इसका भी मोटा मोटी सिर्फ हम लोग बीसीसीएल का जो आकलन है, बीसीसीएल में एक मोटा मोटी जो आकलन आया 8,000 से 10,000 एकड़ ज़मीन जो सरकारी ज़मीन पर बीसीसीएल ने उत्खनन का कार्य किया है। वो ज़मीन का हस्तांतरण बीसीसीएल को जो होता है नियमित सीएनटी एक्ट के तहत अनुमति के बाद ही होता है। वैसा अनुमति पिछले 10 साल में एक भी नहीं हुआ।
जबकि उत्खनन कार्य या ओबी डंपिंग का जो दायरा है उसमें कई गुना बढ़ोतरी हुआ है। तो उस जमीन का भी यदि पेमेंट सरकार को आता है तो 1 से 2 हज़ार करोड़ का सरकार को सिर्फ एक ज़िले से पेमेंट मिलेगा। और रैयतों का जो सवाल है, उन लोगों को तो ऐसा कहीं एक आशा उम्मीद का जो बात देखें तो वो भी उन लोग एक निराश हताश का ही में थे। आशा उम्मीद कहीं से नज़र नहीं आ रहा था। विशेष कमेटी से एक उम्मीद जगा है और स्थल पर जा कर के लोगों का सुनने करने से भी एक हुआ है। और तात्कालिक रूप से ये तय हुआ है कि एक ग्रीवांस सेल का गठन होगा जिसमें जिला प्रशासन के लोग, बीसीसीएल के लोग और राजनीतिक के तरफ से भी एक लोग रह के उस जो भी समस्या है उसको 15 से 1 महीना के अंदर, 15 दिन से लेकर के 1 महीना के अंदर उसका समाधान करना है। समस्या में जैसे ज़मीन है, किसी के पास सीएस है, आरएस नहीं है, तो आरएस बनाने की जो ये है उसमें सरकार के पदाधिकारियों का जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाया। किसी का ऑनलाइन रसीद नहीं है, किसी का सक्सेशन मोटेशन का सवाल है। तो ये सारा चीज़ को त्वरित रूप से निष्पादन के लिए मैंने 30 दिन में इसको करने का तय किया गया है कि धनबाद जिले में इसको 30 दिन में ख़त्म किया जाए, जिस पर 1 सप्ताह से 10 दिन में वो सेल का बनाने का हुआ था। हमको लगता है कि पूजा के बाद वो काम करना शुरू होगा। तो बहुत ऐसे मामले हैं जिनका सारा ज़मीन का पेपर अप टू डेट है। उनको वो यदि मुआवजा लेना चाहे तो मुआवजा, या फिर यदि एक बड़ा ज़मीन का ही हो तो खाली कराने का तो खाली करा जाए। तो ये सारा चीज़ निर्देशित किया गया है। अभी और कई जांच करना है। कहीं फॉरेस्ट का ज़मीन है, फॉरेस्ट का ज़मीन कैसे उपयोग हुआ, और जो घटनाएं हुई, कुछ दुर्घटना के नाम पर हुआ, कुछ लोगों को चोट लगा, घायल हुए, इन सारा चीज़ को हम लोगों ने करीब से जाके देखा। उसके बाद विधानसभा के जो हैं स्पीकर महोदय, उनका इसे भी फिर आगे का ही होगा। तो कुल मिलाकर के यदि हम लोग देखें तो लोगों में एक आशा उम्मीद है विशेष समिति से, और विशेष समिति विशेष रूप से ये माटी के सवाल को समाधान कराना चाहती है। उस समाधान के दिशा में जो एक कारगर कदम होगा, जो रिपोर्ट होगा, वो समिति देगी। फिर सरकार उस पर सरकार को निर्णय लेना है। और जो विस्थापन या पुनर्वास का भी जो सवाल है उसका मूल में हम लोग देखते हैं तो ज़मीन पर जो मेहनत करने का जो किसानों का खेती का जो ही है उसी पर अभी का परिस्थिति में भी देखते हैं। नया भी यदि अधिग्रहण कहीं होता है तो नया अधिग्रहण में भी हम लोग देखते हैं कि ज़मीन का जब किस्म का तय किया जाता है तो सिंचित है, असिंचित है, 1 फसली है, 2 फसली है, बहुफसली है, ये देख के ही उस पर ही होता है। तो जो लोग हैं उन लोगों को जो खेती करने का यदि इच्छा भी है, लेकिन वैसा परिस्थिति नहीं रहने दिया गया कि लोग खेती करें। तो ज़मीन पर खेती नहीं होगा तो अधिग्रहण आराम से हो जाएगा। वो असिंचित हो गया, कृषि ज़मीन नहीं हो रहा, तो ऐसा करके हो रहा है। तो इस पर भी हम लोगों ने करने का ही किए हैं कि खेती के लिए जो उपयुक्त संसाधन का ज़रूरत है उसमें ये केंद्रीय एजेंसी की जो कंपनियां हैं वो बाधक बनी हुई है। हम लोग जैसे कुइयाँ गए, कुइयाँ में कुइयाँ कोलियरी है, वहाँ के किसान खेती करते हैं, लेकिन माइंस इतना डीप है कि वहाँ पानी का ठहराव ही नहीं होता है। कोई कुआं या चापाकल बोरिंग से पानी नहीं मिलता है। बारिश का पानी 1 सप्ताह 10 दिन रहा फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये जो स्थिति है जिसके चलते वहाँ खेती नहीं हो पा रहा है, ऐसे कई जगह है। तो इन सारा चीज़ सवाल को भी ये कमेटी देख रही है और कई जगह बाकी है। 1 महीना 1.5 महीना में फिर कमेटी हो सकता है कि आए, उन सब चीज़ों को ही करे। और ये जो 15 दिन से 1 महीना का अंतराल में ये किसानों का, रैयतों का जो समस्या है, समाधान का जो निर्देश दिया गया है,
उस पर भी तय होगा। उसके बाद फिर कमेटी आएगी तो फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। 3 महीने का समय दिया गया था कमेटी को, आखिर क्या कारण रहा कि फिर उसको एक्सटेंड कराना पड़ा या फिर? चूँकि समस्या बरसों पुरानी है, समस्या हम लोग यहाँ आने के बाद और हम लोग को जटिल लग रहा है, जिसके चलते इसका रिपोर्ट बनाने में भी बहुत ये था। कोलियरी जो है पहले प्राइवेट में चलता था, कंपनी चलाती थी, निजी कंपनियाँ। उसको जब नेशनलाइज हुआ उस समय कुछ ज़मीन कोल इंडिया को गया, तो उस समय जो था वो उस ज़मीन पर कोई और किसी का दावा अभी नहीं कोल इंडिया मानती है। तो वो नेशनलाइज में जो वेस्ट हुआ, वेस्ट में हमको मिला, उस पर अब कोई नहीं। लेकिन उसका भी जो सीमांकन होना चाहिए, वो सीमांकन को ऑन रिकॉर्ड यदि हम लोग देखें तो इतना हेक्टेयर दिया गया, किस मौजा में किस प्लॉट को दिया गया ये नहीं है। और वास्तविकता पर यदि देखें तो उस समय जो कंपनी चलाती, निजी कंपनी जो कोयला का ही करती थी, वो लोग मैक्सिमम अंडरग्राउंड माइंस था। सरफेस में यदि उसका जो ज़मीन था उसमें उसके एम्प्लॉय का क्वार्टर और ये सब जो था वही था। उससे बहुत बड़ा भूखंड उन लोग का ई में नहीं था। और अभी का इसमें देखें तो पूरा झरिया BCCL का बलियापुर भी लगभग बढ़ने लगा, 2-3 मौजा में ही हो रहा है। उधर चल जाएं कि धनबाद, बागमारा सब उसी का है। जहाँ भी मैंने वो काम शुरू कर रही है बोल रहे हमको वेस्टेड लैंड में काम कर रहे हैं। वेस्टेड लैंड तो उस समय तो अंडरग्राउंड माइंस में था, सरफेस राइट रेत का था। और ये सारा चीज़ जो है इसको पूरा ये करने के लिए ना BCCL कोई कागजात उपलब्ध करा रही है, ना राज्य सरकार के पास है। तो हम लोगों ने BCCL के CMD से भी बात हुआ था, बोले आपके पास कौन कौन प्लॉट में कितना ज़मीन है उसका पूरा डिटेल पहले उपलब्ध कराया जाए, और उसके बाद जो ज़मीन लिया गया वो ज़मीन किस हिसाब से लिया गया। यदि भू अर्जन से लिया गया है तो भू अर्जन का रिकॉर्ड, और उसके बाद अभी का समय में जिन जगहों पर ओबीडम्प हो रहा है उसका क्या ही है, ये सारा चीज़ BCCL से मांगा गया है। BCCL वो सब कागजात देती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम लोग आगे का ही करेंगे। इसमें राज्य सरकार का राजस्व का भी बहुत बड़ा घाटा है। यदि इन सब जो जितना काम हुआ है यदि मिलता है तो एक बड़ा राशि झारखंड सरकार को मिलेगा। तो इन सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसलिए कार्यकाल बढ़ाने का ही हुआ था। हमको लगता है 4 माह का जो कार्यकाल है, 4 माह का कार्यकाल में भी जो रवैया देखा जा रहा है BCCL और इसका जो हम लोग ECCL में एक जगह गए, इन लोगों का रवैया ऐसा सकारात्मक नहीं देखा जा रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में हो सकता है कि कार्यकाल और बढ़ाना पड़े, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि समय सीमा पर इसका ये पूरा हो और जो रैयत है उनको मुआवजा राशि मिले। यदि नौकरी का ही है तो नौकरी मिले, राज्य सरकार का जो बनता है वो मिले, फॉरेस्ट का ज़मीन का जो उपयोग हुआ है उस पर जो ही होता है उस पर ही हो। तो इतना सारा चीज़ को प्रयास है कि एक अच्छा रिपोर्ट बने और उस पर सरकार एक पॉजिटिव निर्णय लेगी। इसीलिए सरकार की ओर से या विधानसभा से कमेटी, विशेष समिति भी बनाया गया है। बीच में हम लोग ये सुने थे कि अधिकारी कमेटी की बैठकों में नहीं पहुंच पाए थे, ये क्या मामला? सही में नहीं पहुंचे थे? अधिकारी पहुंचते थे, लेकिन विभाग के जो सचिव थे वो लोग एक बैठक में बुलाने पर भी नहीं आए थे। उसमें एक सचिव शायद सूचना दिए थे कि और कहीं मीटिंग है, दिल्ली में कोई मीटिंग था जिस कारण से नहीं आ पाए, लेकिन और विभाग के कुछ लोग नहीं आए थे। LV सिंह, कुमनाथ सिंह या AT देप्रभा, इसके बारे में आपने विधानसभा में और तमाम 7-8 विधायकों ने बहुत मजबूती से बात उठी, तो क्या उनका असर अधिकारियों पर भी है? अधिकारी भी उनके प्रभाव में काम कर रहे हैं कि वो नहीं पहुंच पा रहे हैं आप लोगों की मीटिंग में? नहीं, रैयतों की यदि परेशानी को हम लोग देखें और ये जो सरकारी ज़मीन का यदि उपयोग हुआ, सरकारी संस्थान को जो नष्ट कर दिया गया, जिसका भी ये जो स्थल निरीक्षण में हम लोग देखें, कई स्कूल को चौपट कर दिया गया, कई रोड को ख़त्म कर दिया गया। जो नियम है कि यदि RO का रोड होता है तो RO से अनुमति लेके ही उसको
हटाया जा सकता है। स्कूल भवन को यदि हो गया है तो शिक्षा विभाग अनुमति देंगे तो भी हो सकता है, और उसका डैमरेज के रूप में उसको जहाँ पर ये है वहाँ स्कूल बनाना होगा। जहाँ वहाँ के लोग को यदि दूसरा कहीं बसाया गया, रोड का ज़रूरत है तो रोड उनको देना होगा। ये सारा चीज़ नहीं किया गया। एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह का एटी दफा पर जो आरोप लगता है, हम लोग जब ग्रामीणों से मिलते हैं तो भी कहा जाता है कि वो दबंगई करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। प्रथम दृष्टया ठीक है, अभी जांच बाकी है, लेकिन जब पहली बार आप लोग जांच करने अभी लास्ट टाइम गए थे तो क्या लगा कि वो जो बातें निकल कर आती हैं, बाकायदा विधानसभा में भी जो एटी दे प्रभा, एलबी सिंह और इसके बारे में, कुमनाथ सिंह के बारे में जो बोला जाता है, प्रथम दृष्टया लगता है कि हाँ ये सही बातें हैं? हाँ, बहुत हद तक उसके करीब है। उसके जो एम्प्लॉई है, जो काम कर रहे हैं, वो लोग भी खुश नहीं। उनको भी मिनिमम वेजेज जो मिलना चाहिए वो मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहा है। और रैयतों का तो एक तरह से जबरन ही उसका ज़मीन लूटने या छीनने जैसा काम हुआ है। और जो बातें आया था वो बातें देखा गया, और जो सरकार का जो ये है पदाधिकारी हैं, ज़मीन संबंधी जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा था। विभाग में भी काम नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि एलबी सिंह के प्रभाव में काम करते हैं लोग। कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ तो कारण है। एलबी सिंह हो, बीसीसीएल हो, कुछ माने कुछ कारण से इन लोग के बातों को इग्नोर किया जा रहा था। वो परिस्थिति अब बदला है। अब जो है लोग, कल ही बहुत सारे रैयतों को बुलाया गया था, कागजात का जांच हुआ। उन लोगों को बोला जा रहा है कि जो कमी है उसके लिए दीजिए, उसको सुधार करना। ये काम शुरू हुआ है, लेकिन इतना दिन जो नहीं हो पाया था, निश्चित रूप से इसका कारक के रूप में तो वो लोग स्पष्ट रूप से है। अब आते हैं मूल बातचीत पे। कुर्मी समुदाय का एक आंदोलन चल रहा है एसटी इंक्लूजन को लेके। रेलटेका हुआ, रेलटेका में आप नहीं पहुंचे और कई और विधायक नहीं पहुंचे, खासकर सत्ता। उनका पुतला दहन भी हुआ, बाकायदा एक शोक संदेश भी निकाला गया कि समाज में भी हमारे बीच नहीं रहे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पुतला दहन तो आपका हो गया है। सबको खुश रखने का कोशिश कर रहे हैं, और हमको खुशी है कि वो लोग पुतला दहन करके यदि खुश हो रहे हैं तो अच्छा है। वो खुशी भी हम दे पा रहे हैं। और दूसरा यदि लग रहा है कि वो लोग का जैसे समाज के बीच नहीं रहे, और आप ही जैसे बता रहे हैं कि वो लोग इस तरह का ही कर रहे हैं, तो उसमें भी यदि उन लोग को और आगे बढ़ के कुछ क्रियाक्रम करना है, उसमें सहयोग चाहिए, तो उसमें भी हम सहयोग करने के लिए तैयार है, ताकि वो लोग को और खुशी मिले। क्यों नहीं गए आप रेलटेका में? ये सवाल तो पूछ रहा है लोग। बाकी और समाज के, आपके समाज के कुछ विधायक, पूर्व विधायक, ये तमाम लोग गए, क्यों नहीं गए आप? रेलटेका में जो लोग गए वो लोग कभी कुछ देखे या सुने हम, वो लोग माटी की बात कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि उसी समय ये विशेष समिति का भी यहाँ ये था, और विशेष समिति माने स्पेशल रूप से माटी को के लिए ही बनी है, और उस काम में हम लोग थे। और दूसरा यदि देखें तो वो कार्यक्रम पूरी तरह से एक सामाजिक कार्यक्रम था, और सामाजिक कार्यक्रम में राजनीतिक लोगों को रहना नहीं रहना कोई ज़्यादा ही नहीं रखता है। ये समाज के लोग कर रहे हैं तो उनका ये होना चाहिए। नहीं रहना यदि बड़ी बात है तो फिर वो लोग ये करें, तो राजनीतिक रूप से हम लोग उस पर सोचेंगे। यदि राजनीतिक व्यक्ति उसमें नहीं रहे, इससे पहले भी आपने जो शुरू किया या आपके जो सहयोगी समय साथी थे, सब ने मिल के जो शुरू किए भाषा आंदोलन वाला, उस समय एक ये आया था लाइन कि नहीं, जो राजनीतिक है उनसे अभी दूरी बना के रखा जाए। तो यही चीज़ इसे सामाजिक रूप से हो रहा है, तो इसमें राजनीतिक लोग पहुँचे नहीं पहुँचे बड़ी बात नहीं है। और दूसरी ओर यदि देखें तो सामाजिक ये में हमको नहीं लगता है कि हम लोग कहीं गलत किए हैं जो समाज के विरोध में रह जाएगा, या फिर जो हमारा लोग का रीति रिवाज है उस रीति रिवाज से परे हम लोग काम किए हैं या कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं रहा। हम लोग सब दिन निचले तबके के साथ रहे हैं, और निचले तबके को अगले पंक्ति में लाने का एक प्रयास है। हो सकता है कि उसमें कुछ लोग हैं जो सामंतवादी सोच है, उन लोग को खराब लग रहा होगा, तो वो लोग प्रतिक्रिया स्वरूप ही सब बोल रहे होंगे, कर रहे होंगे। झारखंड में अभी बहुत माहौल जो है वो
अजीब तरीके का हो गया है। एक तरफ एसटी समुदाय, एक तरफ कुर्मी समुदाय, दोनों एकदम आमने सामने। तो इस पर कोई प्रतिक्रिया है आपकी कि ये सब नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कुछ भी? ये एक प्रयास हो रहा है राजनीतिक रूप से, जो झारखंड में जो एक तरह से कहें कि संघर्षशील समाज जो है या संघर्षशील जो ताकत है, उस ताकत को बांटने का पहले शुरुआत में प्रयास हुआ कि उसको कैसे बांटें। अब वह प्रयास हो रहा है कि उस ताकत को आपस में कैसे लड़ा जाए, ताकि इतना उसमें अंदर अंतर्द्वंद कर दिया जाए कि आपस में वो लोग नहीं, एक साथ नहीं आ पाएँ। और झारखंड का मूल जो है स्थानीयता का सवाल, वो सवाल ख़त्म हो जाए। इसी में ये सब हमको लगता है कि शुरू हुआ है और चल रहा है।